बेटे की तुम उड़ती हुई किताब, ये किताब है या कबूतर? वो भी इस रोशनी के अंदर। ऐसी नायाब चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या ये वही राज है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? राज, कहीं ये वही राज तो नहीं जो मैं पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा हूं? और मतलब मीर ने इसे इस घर में छुपा कर रखा था। यकीन नहीं हो रहा कि मैं राज तक पहुंच गया। पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ, हाँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। खोला जान की प्यारी परेशानी थी। आप यहाँ इस समय, वो भी इस लिबास में? अब वो सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि अलादीन घर पे है या नहीं? अच्छा, तो आप यहाँ मेरे भाई से मिलने आई हैं? अब देखिए ना कहाँ है वो, बताइए हमें। एकदम भाई, यहाँ है मेरा भाई। मेरा भाई? ये तो मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई कहाँ गया? भाई, भाई, भाई कहाँ गया? प्यारी परेशान जी, भाई तो यहाँ नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ गया? दिल जगह से हिल गया रे, टुकड़ों में निकला रे, दिल का छिलका तूने फेंका खा के रे। अरे अरे अरे, किताब जी, आप पूछेंगे नहीं कौन सा गाना है? ठीक है, फिर मैं ही बता देता हूँ। वैसे ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। देखिए, मैं ना बड़ी मुसीबत से यहाँ तक आया हूँ, और आप तो किताब है, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके अंदर कितने राज होंगे। काम करते हैं, दोनों ना एक दूसरे से अदब से पेश आते हैं, है ना? अभी मैं आपसे तुम्हारा दोस्ती मन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है मंजूर, मुझसे दोस्ती कर लीजिए, मैं ना बड़े काम का लड़का हूँ।
इंतजार नहीं कर सकते। अब चाहे इसके लिए काले चोर की जान क्यों ना चली जाए, हमें उस राज को हासिल करना है और जानना है। आप तो बड़ी ही छुई हुई किताब है, छूने तक नहीं देते। देखिए, थोड़ा सा तो इशारा दे दीजिए ना, कम से कम थोड़ा बहुत इशारा तो दे दीजिए कि जो आपके चारों तरफ रोशनी है उसे हटाकर आप तक कैसे पहुंचे। ये क्या है? जगह पर रोशनी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। अब कोई और झटका नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये है क्या? किताब जी, कुछ तो बता दो, मैं क्या करूं? कोई तो इशारा दे दो। बेटे की तो किताब जी ने सुन लिया। या खुदा, मेरे मीर की रूह को सुकून अता फरमाना। मेरी वजह से मेरे दोस्त की जिंदगी चली गई। मुझ बदनसीब को तो ये भी नहीं पता कि पिछले 20 सालों में उसके साथ क्या हुआ। मेरे मौला, मेरी आखिरी उम्मीद तू है। तो मुझे यकीन है कि जो सुकून इस दुनिया में रहकर मीर को नहीं मिला, वो तेरी चौखट पर जरूर मिलेगा। ये जोर देने से बाहर नहीं आएगा। कुछ और तरीका है, लेकिन वो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है?
रोशनी आ रही है, रोशनी नहीं आ रही है। इस पर रोशनी पड़ने से बचानी होगी। खुल गया। शाबाश अलादीन, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। लगता है अंदर कुछ है। अल्लाह, कितनी खूबसूरत चीज है ये। कसम खुदा की हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस मनहूस काले चोर की तारीफ करें या उसके हाथ में लगे हुए उस हीरे की। अब इस खूबसूरत सी चीज का क्या काम हो सकता है? इंतजार किस बात का है काले चोर? अपने हाथ में लगे हुए नगीने को उस किताब में डालते डालते डालते। खांचे में मैं हीरे को डाल के देखता हूं। किताब जी, तोहफा कबूल कीजिए। ये हुई ना बात। ये सब मेरी अम्मी की दुआओं का नतीजा है। अब जाके किताब जी ने मेरी पूरी इज्जत की। बच गया अलादीन। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। मेरे दिए हुए राज को महफूज रखने के लिए तुम्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। तुमने अपनी जान दे दी पर वो राज किसी के हाथ नहीं लगने दिया। उस किताब का राज तुम्हारे साथ ही दफन हो गया। और रहा सवाल जादू चिराग और जिन्न का, तो चिराग का असली हकदार अलादीन हमेशा उसकी हिफाजत करेगा।
कौन हंस रहा है ये? मर गया अलादीन। ऊपर वाले, अगर आसमान से मैं आपको दिख नहीं रहा हूं ना, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ हूं, इस सुरंग में। रहम कर। तिलिस्मी किताब को हाथ लगाने की जुर्रत किसने की है? अब तुम्हें वो सारे राज पता चलेंगे जो इस किताब ने 500 सालों से छुपा रखे हैं। आज से 500 साल पहले जादूगरनी मल्लिका ने एक नहीं, एक से ज्यादा जिन बनाए थे। सुनो, मेरा भाई जिन्हों अकेला जी नहीं है, मेरे भाई जिन्हों के जैसे और भी हैं। उसके ताया, चाचा, भाई, पड़ोसी। कमाल है, हम तो एक ढूंढने निकले थे, हमें यहाँ एक से ज्यादा मिल गया। इस किताब में मल्लिका के बनाए हर जिन का राज छुपा है, चाहे तो पूरी कायनात एक पल में राख कर दे। जादुई चिराग का जिन 500 साल पहले मल्लिका का बनाया हुआ आखिरी जिन है, जिसके बाद मल्लिका पत्थर में तब्दील हो गई। उससे पहले मल्लिका ने सारे जिन बुराई की मिट्टी से बनाए थे। मल्लिका के आखिरी जिन का घर था चिराग, और इस सबसे ताकतवर जिन का घर है अंगूठी। ये है जिने अंगूठी। जिस किसी ने भी ये किताब ढूंढी है, वो इस जिने अंगूठी को पाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अगर कोशिश की तो जिंदा नहीं बचेगा। मल्लिका के बनाए जिन्नात तो कई हैं। देखो, ये है मल्लिका के काले जादू से बना जिने अंगूठी। जिस किसी ने भी ये किताब ढूंढी है, वो इस जिने अंगूठी को पाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अगर कोशिश की तो जिंदा नहीं बचेगा। मल्लिका के बनाए जिन्नात तो कई हैं, लेकिन ये किताब एक बार में सिर्फ एक जिन के बारे में बता सकती है। देखो, ये है मल्लिका के काले जादू से बना जिने अंगूठी।
ये क्या बोला है? अल्लाह, माशाल्लाह। प्यारी परेशानी जी, लगता है भाई चाबी के राज को पता करने गया है। मैंने अभी अम्मी की तकिया के नीचे देखा था, मीर चाचा की दी हुई चाबी वहां नहीं थी। मीर चाचा ने चाबी दी थी? हाँ। लेकिन कौन सी ताले की चाबी? भाई के पुराने घर की। क्या? हाँ। मीर चाचा के पास अलादीन के पुराने घर की चाबी कैसे हो सकती है? और वो इतनी रात को उस घर में क्या करने गया है? आखिर ऐसा क्या है उस घर में? प्यारी परेशानी जी, यही पता करने के लिए तो मेरा भाई वहां गया है। मेरा भाई बिना वक्त जाया किए उस चाबी के राज तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए इतनी देर रात वो अपने पुराने घर गया है। जिस राज की वजह से 20 बरस तक मीर चाचा कैद में रहे, वो राज इतनी आसानी से नहीं पता चल सकता है शिकचरो। और हम उसको जानते हैं, उसने ना कुछ बेवकूफी की होगी जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंस गया होगा। लगता तो मुझे भी ऐसा है। मैंने कितनी बार भाई से कहा है अगर कोई जरूरत हो तो मुझसे कह दो, मुझे बुला लो, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। शिकचरो, हमें लगता है उसने आपको उठाने की कोशिश की होगी लेकिन आप उठे नहीं होंगे, क्योंकि आपको उसने पापड़ नहीं दिखाए ना, और पापड़ के बिना आप उठने नहीं वाले थे। तो अब हमारा मतलब वो नहीं था। हम, आप उदास मत होइए, हमारा मतलब ये है कि हमें आपकी भाई की जाके मदद करनी चाहिए। हाँ प्यारी परेशानी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें जाके भाई की मदद करनी चाहिए। चलिए चलो। कहीं में कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ये किताब, उस पे छुपा राज, और राज में चाहतो ही अंगूठी, मल्लिका की जादुई ताकत, और दूसरा जिन। दूसरा जिन नहीं, शैतानी जिन, सबसे ताकतवर हमारा जिन। बेटे की तुम पहले
पहले तो इस किताब को छूना ही नामुमकिन था, लेकिन अब इसे अच्छे से पढ़कर समझना पड़ेगा। और ये अंगूठी का जिन क्या है? लेकिन अब मैं ये किताब किसी गलत हाथों में नहीं लगने दूंगा। इस किताब के लिए मेरे चाचा ने अपनी जान दी है। मुझे ये किताब किसी महफूज जगह रखनी होगी। ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। काले चोर। आप यहाँ इस वक्त क्या हुआ? मच्छर जितने चाचा नहीं, मतलब तो चाचा जितने मच्छर हैं क्या कमरे में? चाची जान, वो हम अलादीन से मिलने आए थे। बावर्ची खाने में कोई काम था ना, उसके सिलसिले में। ये बात तो मुझे आपने बताई नहीं, आपने तो कुछ और कहा था। मजाक मजाक कैसा लगा मेरा मजाक? भाई मजाक क्या है। चाची जान, हम यहाँ से चलते हैं। और शेख जी आप अलादीन को बोल दीजिएगा कल बावर्ची खाने आते आते मसाले लेकर आए अपने साथ, ठीक है? जी। और साथ में समोसे भिजवा दूं? जी नहीं, अब बहुत देर हो गई, हम चलते हैं चाची जान। अलविदा। चाची आप अपने कमरे में जाइए ना। अगर कहीं चाचा इस वक्त उठ गए और उन्होंने आपको कमरे में नहीं देखा तो वो कहीं खुशी के मारे मर ना जाए। हाँ? उन्हें ऐसा लगेगा कि चुड़ैलें आपको अपनी बहन समझ के साथ तो नहीं देखेंगे। हाँ, इनकी तबीयत नासाज तो नहीं है? क्यों? ये कुछ बोल नहीं रही है। देखो। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। चाची जान, अब चाची 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 जान, ये तो नींद में चल रही है। हम खामा का डर गए थे। धीरे, बाकी तो सो रहे हैं ना। तेरे परेशान जी, जरा रुकिए, मैं इन्हें खाई तक छोड़ के आता हूँ। और आते समय समोसे भी ले आएगा। क्या बात करेंगे? जी नहीं, शेख तुम यहाँ से भेजिए वरना ये आपकी अम्मी को जगा देंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या करूँ? नाज़नीन, जरा देखो, तुम्हारे घर के ऊपर सोने की अशर्फियां बरस रही हैं। काले चोर। मच्छर? मुझे बताइए कि अब्बू को फंसाने वाला और आपको अगवा करने वाला कौन है? उसका नाम बताइए चाचा। बोलिए। चाचा खंजर की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुच्छर को देख के परेशान मत हो काले चोर। वैसे हम आए तो थे तुम्हारी जान लेने, लेकिन अब इस राज को ढूंढने के इनाम के तौर पे तुम्हारी जान बख्श देते हैं। चलो चलो, ये किताब हमें दो और तुम्हें घर जाना है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, चलो जाओ। हमारी किताब दो वापस।
जानते हो ना कि तुम एक मामूली सी चोर हो जिसके हाथों में इत्तेफाक से जादुई चिराग का जिन और जादुई चिराग मिल गया है। वैसे तुम्हारी औकात नहीं है सब पाने की, इसीलिए कह रहे हैं किताब हमें दे दो। हाँ, और तुम एक काम करो, बताते हैं। तुम है ना लोगों के जो घरों के ताले होते हैं उन्हें जाके खोलो, उन्हें जाके खोलो, उन्हें जाके खोलो। चलो ठीक है, तुम ना समझे तो इससे भी एक समझदारी वाली बात और हकीकत बताते तुम्हें। ये जो तुम्हारा कद है ना वो बहुत छोटा है और तो मुच्छर का साया बहुत बड़ा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये तुम्हारे औकात की बात नहीं है। जादुई चिराग, उसका जिन, ये अंगूठी का जिन, इन्हें सब काबू में करना ये हमारे बस की बात है। और अजगर जो होता है ना, अजगर, उसका सामान केचुआ अपने पास नहीं रखता। बात को समझ रहे हो ना? तो चलो किताब हमें दे दो। भगोड़े बाप का चोर बेटा। नहीं, बिल्कुल नहीं मुच्छर। तुम्हारा इस किताब पे कोई हक नहीं है। ना जाने तुम्हारे ये हाथ कितने मासूमों के खून से रंगे। तुम मेरे अपनों के आंसू की वजह हो। तुमने मुझसे मेरा बचपन छीना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। और रही बात इस किताब की, तो ये किताब तो क्या, तुम्हें इस किताब की परछाई भी नहीं लगने दूंगा। तुमने मेरे और मेरे अपनों के साथ जो किया, आज मैं उसका हिसाब लेकर रहूंगा। तुम्हें अपने हर जुल्म का हिसाब देना होगा। चाची ने बहुत देर कर दी, हमें जल्दी करना होगा शिक्षण। फिक्र मत करिए प्यारी परेशानी जी, भाई तक जल्दी पहुंचने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन जरिया है। जादुई कालीन। तो देर किस बात की शिक्षण, जल्द से जल्द हमें अलादीन के पुराने घर ले चलिए। शेख जिनो, और कितनी दूर? प्यारी परेशान जी आ गए।
वो देखिए। भाई प्यारी परेशानी जी, लगता है भाई यहाँ नहीं है। चलिए जल्दी से अंदर चल के देखते हैं। जी, बस अलादीन यहाँ मिल जाए। भाई, अलादीन, भाई, अलादीन। शेख जी, आप इस तरफ देखिए, हम उस तरफ जाते हैं। अलादीन। नहीं, अलादीन यहाँ तो नहीं। प्यारी परेशानी जी, प्यारी परेशानी जी, मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन भाई यहाँ नहीं है। मुच्छर, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो मेरे पास मेरी अम्मी की दुआ है, और दुआ से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। शेख जी, हमें लगता है अलादीन यहाँ नहीं है, लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि वो कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। हाँ प्यारी परेशानी जी, मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। चलिए। मैं काले चोर के गुस्से का फायदा उठाना होगा। जरा याद करो काले चोर, जिस तरह हमने तुम्हारा बचपन छीना था, जिस तरह हमने तुम्हारे अपनों पर जुल्म किया, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ आज दोबारा वही करें? हमने तुम्हें बख्शा नहीं है काले चोर, बल्कि हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि अब ये किताब हमारी हो चुकी है और इस पे हक पहले से ही हमारा ही था। इससे पहले कि तुम मौत को गले लगाओ, हम तुम्हारे इस नकाब के पीछे जो शक्ल छुपाई रखी है ना तुमने, उसे देखना चाहते हैं एक बार।
चोर का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो चुका। गरीब परेशान जी। भाई तुम ठीक हो? तुम्हें चोट कैसे लगी? भाई आसमान से टपका, कालीन में अटका। तुम ठीक तो हो? आज तुम जीत गए, पर मेरा वादा है कि ये तुम्हारी आखिरी जीत होगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम किसकी तरफ देख रहे हो? कौन है वो? किताब जरूर तुम्हारे पास है मुच्छड़, लेकिन तुम कभी अंगूठी के चिन्ह तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा। काले चोर, हम तुम्हें और तुम्हारे जादुई जिन को छोड़ेंगे नहीं। तुम तक हम जरूर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जिनी अंगूठी तक पहुंचना है, क्योंकि जादुई किताब और उसका राज दोनों ही हमारे पास है, और हमें यहाँ तक पहुंचाने वाले भी तुम ही हो। इसीलिए तो कहते हैं, दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों को अपने करीब रखो। वैसे तो नहाने भी जाते हैं तो बताकर जाते हैं, और आज काम पर चले गए मुझे बिना बताए। ये महल की नौकरी तो अम्मी से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। दोनों खाए भी नहीं चले गए हैं। जीनू को तो चक्कर आने लगे होंगे अब तक। हमने अपने मीर को हमेशा के लिए खो दिया। मेरे राज को महफूज रखने की कीमत मीर ने अपनी जान देकर चुकाई। मीर के साथ साथ मेरे बेखुदा होने की उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने दामन पे लगे हुए इस दाग को कैसे मिटाऊंगा। रुकिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। हमें इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी, इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हर लम्हा, हर पल हम सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। तुम्हें नहीं खो सकते अलादीन भी। वल्लाह वल्लाह हो बीबी, छा गई गरीबी। अब हमारा मतलब है हम दोनों को।
अब हमारा मतलब है कि हम दोनों को ही तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हम दोनों तुम्हें खोना नहीं चाहते। और फिक्र कैसे नहीं होगी? तुम इतना परेशान जो करते हो, बिना बात मुंह फुलाए तुम ऐसे कहीं भी गायब हो जाते हो। कोई बात नहीं बताते हो हमें, और बताते हो तो पूरी बात नहीं बताते हो। तो बताओ तुम हमारा झगड़ा कैसे नहीं हो? और झगड़ा तो होता है, लेकिन हम दोस्त है ना। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कभी कोई बात नहीं छुपाता। तुम हमें बता नहीं सकते थे तुम कहाँ जा रहे हो, और तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आए हो? अब हमारा मतलब है कि हम दोनों को ये बात तो हमें नुसरत आपा से पता चली कि मीर चाचा को तुमने ढूंढ लिया है। लेकिन तुम उन तक पहुंचे कैसे? और तुम यहाँ किसका पीछा कर रहे थे? और मीर चाचा ने तुम्हें कौन से ताले की चाबी दी थी? तुम्हें ना हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। तुम हमारे सवालों का मैं खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। ये अच्छा है, तुम वापस से हमें गुमराह कर रहे हो ताकि हमारे सवाल बंद हो जाए। ये अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम। मुझे दोस्ती नहीं निभानी, मुझे किसी से दुश्मनी निभानी है। और तुम कैसी हो, अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हें जवाब चाहिए, तुम्हें परेशानी हुई, तुम्हें बुरा लगा। मुझे देखो नकचड़ी, क्या तुम्हें मैं लग रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ? भाई तुम प्यारी परेशानी जी से क्यों नाराज हो रहे हो? अगर ये नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। सबसे पहले इन्हें ही एहसास हुआ कि तुम बहुत बड़े खतरे में हो। इन्होंने आके मुझे जगाया, और इनके ही कहने से हम लोग यहाँ जादुई कालीन से आए। सोचो, अगर ये नहीं होती तो मैं अभी भी घर में खर्राटे मार के सो रहा होता, और जादुई कालीन की मदद से तुम्हें बचा नहीं पाता। जानता हूं मैंने तुम दोनों को जादुई कालीन से आते हुए देखा, इसलिए मैंने छलांग भी मार दी। मुझे माफ कर दो नकचड़ी, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कह दी। लेकिन नकचड़ी, वाकई में मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। तुम्हारे पास भी सिर्फ सवाल है और मेरे पास भी सिर्फ सवाल है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ये हुई ना बात, हम महल पहुंच गए। ये कालीन अब उतरने के लिए तैयार है। अपने कमर की कमर पेटी कसकर बांध दे। टिंग टंग। आते बाते तहीं चटाके, जादू वाले चले पटाखे। दोनों का लड़ना तो बहाना है, हमें महल में उतरना है। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कितनी देर लगा दी आपने आने में? नहीं, मैं अभी रुखसार के पास लौटकर उसकी जिंदगी और मुश्किल नहीं बना सकता। अरे आप सुन भी रहे हैं? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। मेरी तरफ पलटकर जवाब तो दे ही सकते हैं। जवाब देने के पैसे नहीं लगते। मैं पलट गया तो तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी रुखसार। आप रफीक भाई की दुकान से आए हैं ना? सारा दिन नहीं है मेरे पास, आपको काम बता देती हूँ, शुरू कर दीजिए।
दोस्त होकर भी परेशानी नहीं बांट सकते अलादीन। वैसे तुम्हारी हरकतें माफी के लायक नहीं है, लेकिन अब तुमने माफी मांग ही ली है तो हाँ दे दीजिए, इसके मुंह पे माफी मार दीजिए। ठीक है, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी, ये हुई ना बात। लेकिन तुमने हमें अभी तक नहीं बताया कि तुम किससे लड़ रहे थे और वो शख्स कौन था जो तुम्हारी जान लेना चाहता था। मुच्छर। मीर चाचा की जान भी उसी ने ली है। मुच्छर? पर मुच्छर की मीर चाचा से क्या दुश्मनी हो सकती है, और वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता था? चढ़ी क्यों? इस किताब में मलिका के बनाए हर जिन का राज छुपा है, चाहे तो पूरी कायनात एक पल में राख कर दे। मीर चाचा ने इस राज की हिफाजत के लिए अपनी जान दी है। मैं ये राज किसी को नहीं बता सकता, तुम्हें भी नहीं निकचड़ी। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें ये राज बता दिया तो तुम मेरे साथ उस मुच्छर के निशाने पर आ जाओगी, और मैं ये होने नहीं दूंगा। आप तो मिस्त्री है ना, तो फिर ये लुटेरे का भेष क्यों बनाया है? चेहरा क्यों ढका हुआ है? वो मुझे आंखों की बीमारी है। आंखों की बीमारी? दिखाइए, क्या हुआ आपकी आंखों को? वक्त बेवक्त भीग जाती है। ये आवाज, ये बीबी, वो हकीम हमको बोला किसी से नजर नहीं मिलाने को। नजर मिला तो सामने वाले को तकलीफ हो जाएगा। कौन से हकीम को दिखा रहे हैं आप? कहीं वो इमली के पेड़ के नीचे जो बैठता है वो तो नहीं? इसीलिए आप अभी तक ठीक नहीं हुए। वो हकीम ना पहले झाड़ू बेचा करता था, पता नहीं उसे हकीम किसने बना दिया। और वैसे भी बीमारी आपकी आंखों में है, चेहरा क्यों ढका हुआ है आपने? ताकि नजर का तकलीफ किधर चेहरे पे नहीं आ जाए। वो खोजा हकीम ही बोला हमको ये बात। अच्छा, आपका चेहरा है, आप जाने। आप बस जल्दी जल्दी काम खत्म कर दीजिए। अंदर आइए, बता देती हूँ क्या क्या करना है। मेरी बदनसीबी है कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता रुखसार, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ। जल्दी से आ जाइए और काम शुरू कर दीजिए। ये जो सामान है ना, इसे यहाँ से हटाना है। और फर्श यहाँ से टूट गया है, इसको मरम्मत की जरूरत है। तसला वहाँ रखा हुआ है मैंने। ये सब हो जाएगा तो एक नल है अंदर, उसे कस दीजिएगा और 2-3 कीलें ठोकनी है। वो पर आराम से ठोकिएगा, कहीं दीवार ना टूट जाए। मेरे होते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ में रहना पड़ता है। बीबी, हम करते इसको किधर रखना? यहाँ खिड़की के पास। बीबी, तुम रुको, हमको बोलो क्या करना है। वो ये टूट गया है। वो चिल मत।
अभी के अभी अपना नकाब उतारिए। ये जादुई किताब जिसे हम काले चोर से छीन कर लाए हैं, इसके असली हकदार हम ही हैं। इस जादुई किताब के सीने में बहुत सारे राज दफन हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे सीने में भी बहुत सारे राज दफन हैं। अब क्या कहें, हम भी कमीने, तुम भी कमीनी। लगता है शैतान ने बड़ी फुर्सत में ये जोड़ी बनाई है। हम भी अक्सर सोचा करते थे कि हमें भी कोई आका बुलाने वाला हो। अब यह किताब वो पूरा करेगी। ये जादुई किताब हमें शैतानी जिन्हें अंगूठी तक पहुंचाएगी और फिर पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। हम इस किताब के पन्नों के बारे में जानने के लिए बड़े बेकरार हैं। खेल है? हमें भी खेल खेलना बहुत पसंद है और खेल में जीतना भी। लगता है कोई नया खिलाड़ी खेल में उतरा है। किताब से कुछ पूछना है तो कीमत अदा करनी होगी। हम हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। फरमाएं, किताब को क्या चाहिए? खून, तेरे हाथ की 5 उंगलियों का खून।